क्या आप जानते हैं आपका किचन, आपका किचन ही आपके जिगर के लिए दवा भी बन सकता है और जहर भी बन सकता है। हाँ, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ। आपको या आपके किसी जानने वाले को, प्यारे को जिगर का मसला है, सीएलडी है, तो ये कुछ गलतियां छोड़ दें। आज को कुछ चीजों से एहतियात करना चाहिए खाने की चीजों में, जैसे कि नमक, साल्ट कम खाना चाहिए। अमूमन हम कहते हैं 1 चम्मच में 5 ग्राम होता है साल्ट, नमक। दिन में जो जिगर के मरीज हैं वो 2 ग्राम तक खा सकते हैं, मतलब आधी चम्मच से भी कम खा सकते हैं। अब साल्ट कंटेनिंग चीजें जो है, जैसे अचार हो गया, आप होटलिंग करने जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा साल्ट होता है। फ्रूट्स में ऊपर से साल्ट नमक डाल के खा रहे होते हैं, वो अवॉइड करना है। फास्ट फूड, चिप्स, इन पे ये चीज अवॉइड करनी है। नमक ज्यादा खाएंगे जिसकी वजह से नमक खाने से ascites होगी, पेट में पानी बढ़ेगा और जिस्म में पानी इकट्ठा हो जाएगा, पाँव पे पानी आ जाएगा। इसके अलावा दिन में पानी की मिकदार भी कम लेनी है। ये जिगर का मसला है, उसके साथ में ascites है, मतलब पेट में पानी है, तो उनको दिन में 3 से 4 गिलास पानी पीना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं पीना चाहिए। मतलब एटलीस्ट आधे लीटर से 1 लीटर तक, उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उससे फिर ज्यादा पानी जमा हो जाएगा, रीमा होगा, साइटिस होगा। इसके अलावा रेड मीट, सुर्ख गोश्त जो है वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जिनको जिगर का मसला है। वो क्यों? जैसे ही रेड मीट इंसान खाता है, नॉर्मल इंसान में क्या होता है, जब इंसान रेड मीट खाता है बड़ा गोश्त, उससे क्या होता है, अमोनिया बनता है, जो कि नॉर्मल हेल्दी लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करता है, क्लियर कर देता है। लेकिन सीएलडी के पेशेंट में लीवर क्योंकि काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अमोनिया इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और दिमाग पे असर करेगा, जिसकी वजह से पैटिक इनका है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, पैटिक कोमा में जा सकता है। तो इसलिए रेड मीट को भी अवॉइड करना है आपने। इसके अलावा प्रोलॉन्ग फास्टिंग नहीं करनी, मतलब बहुत ज्यादा रात को जैसे कर लेते हैं, सीएलडी वाले पेशेंट में अवॉइड है कि बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग फास्टिंग नहीं करनी। इसको कहते हैं एक्सेलरेटेड स्टार्वेशन। जब इंसान कुछ नहीं खा रहा होता, अमूमन जिगर के काम होते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जिसकी वजह से ग्लूकोज बनता है। पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया नहीं होता जब पेशेंट कुछ नहीं खा रहा होता, तो जिसमें शुगर की मिकदार मेंटेन रहती है। जब जिगर काम सही नहीं कर रहा, तो ये दो काम नहीं हो रहे होते, फंक्शन नहीं हो रहे होते, तो पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया होता है। दूसरा क्या होता है, जैसे हाइपोग्लाइसीमिया होता है तो मसल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। मसल से वो मसल की प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी को लेवल को मेंटेन करने के लिए। तब जब ये ब्रेक डाउन होगी, इससे अमोनिया बनेगा, फिर हेपेटिक इनकैप होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग अवॉइड करनी है, अल्कोहल अवॉइड करनी है, ये भी जिगर की इन्फ्लेमेशन को बढ़ा सकती है। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सोडा ड्रिंक, ये भी अवॉइड करेंगे, सीएलडी वाले पेशेंट में नुकसान दे सकती है। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को उनके साथ शेयर करें जिनको जिगर का मसला है, ताकि उनको फायदा हो सके और आपको इसका सवाब मिलेगा। थैंक यू।